हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद विक्रम सर। दोस्तों, आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1 शुरू करने जा रहे हैं। इसका हम अध्याय नंबर 2 राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अध्याय नंबर 1 राजस्थान एक परिचय पढ़ लिया है, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास शुरू करेंगे। तो देखते हैं राजस्थान का इतिहास। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं, पर वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं। ऐसा क्यों? शिक्षक ने कहा, रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ये ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरू, अर्जुनायन, सीवी, मेवात, हाड़ौती आदि। दोस्तों, यह राजस्थान का मानचित्र है। इस मानचित्र में महाकाव्यकालीन राजस्थान के बारे में बताया है। जांगल प्रदेश, मरू कांतार, मत्स्य, सूरसेन। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले है मरू प्रदेश। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों में, रामायण में, चरक संहिता में, महाभारत एवं बृहद संहिता में मरू प्रदेश का वर्णन आता है। मरू प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जांगल नामक जनपदों का भी निर्माण हुआ। आगे देखते हैं जांगल प्रदेश। जांगल जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग आता था। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। अगला जनपद आता है मत्स्य जनपद। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जो कि बैराठ थी। यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने किया है। दोस्तों, यह मानचित्र है जो कि हमें मौर्योत्तरकालीन राजस्थान के बारे में बताता है। ये योध्या क्षेत्र, अर्जुनायन, मालव और सीवी जनपद। अगला जनपद है सूरसेन जनपद। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग
प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनाइन आदि जातियां प्रमुख थी। अगला जनपद आता है सीवी जनपद। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता था। अगला जनपद है अर्जुनाइन। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनाइन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनाइनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। अगला जनपद आता है मालव। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का युप अभिलेख नांदसा, भीलवाड़ा में लगा है। अगला जनपद आता है योध्य। राजस्थान के उत्तरी भाग का योध्य भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योध्यों ने ही उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हुण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात आदि। अगला जनपद है मेवाड़। प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानियाँ रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। अगला जनपद आता है वागड़। राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे। एक डूंगरपुर, बांसवाड़ा व दूसरा पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर तथा कन्ना का क्षेत्र। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागट या वागड़ कहा गया। इसकी बोली को वागड़ी कहा गया। आगे है मारवाड़।
प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। आगे है हाड़ौती। आधुनिक बूंदी और कोटा क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को, यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। अगला क्षेत्र आता है ढूंढाड़। जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा था। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़ गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। तो दोस्तों, इस राजस्थान के मानचित्र में हमें राजस्थान के विभिन्न अंचल भी दिखाए हैं। शेखावाटी, मेवात, ढूंढाड़, हाड़ौती, मेवाड़, वागड़, मारवाड़ और माड। अगला क्षेत्र है मेवात। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को माड या वल, जोधपुर का दक्षिण भाग जिसे गुर्जरता, प्रतापगढ़ को कांठल और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू झुंझुनू सीकर का क्षेत्र शेखावाटी, बयावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजस्थान के हर अंचल को समझ चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आगे है दोस्तों कुछ शब्दावली। अंचल, अंचल का अर्थ है क्षेत्र। ऋग्वेद, ऋग्वेद का अर्थ है प्राचीन ग्रंथ यानी प्रथम वेद। क्षत्रप, क्षत्रप का अर्थ है प्रांत का मुखिया या राज्यपाल। भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त शब्द है। तो दोस्तों, यह अध्याय समाप्त होता है। अब हम इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी? मथुरा, अहिछत्रपुर, विराटनगर, बागोर। तो दोस्तों सही आंसर है विराटनगर। दूसरा प्रश्न है, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है? हाड़ौती, जांगल, मरु, मेवात। तो दोस्तों सही उत्तर है हाड़ौती। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बयावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। अगला प्रश्न है, महाभारत कालीन किन्हीं दो जनपदों के नाम बताने हैं? तो दोस्तों उत्तर है मत्स्य जनपद और सूरसेन जनपद। अगला प्रश्न है, शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है चूरू, झुंझुनू और सीकर। तीसरा प्रश्न है, हसन खान मेवाती कौन था? तो दोस्तों इसका उत्तर है मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। तो दोस्तों
आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।